भीलवाड़ा नगर विकास न्यास द्वारा निकाली गई ऑनलाइन लॉटरी के बाद शहर में विरोध की ज्वाला प्रज्वलित हो गई है। नगर विकास न्यास के अधिकारियों और ऑनलाइन लॉटरी में खामियों से आम लोगों में निराशा देखी गई। राजनीति पार्टियों ने भी नगर विकास न्यास की ऑनलाइन लॉटरी पर निराशा व्यक्त की। एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग रखी। भीलवाड़ा के सांसद और विधायक ने भी मंत्री को पत्र लिखकर जांच करने की मांग की। भीलवाड़ा के सामाजिक संगठनों और आम लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर कई बार ज्ञापन दिए और यूआईटी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। और वहीं आम लोगों का कहना है कि अधिकारियों ने ऑनलाइन लॉटरी के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की और अपने चाहने वालों को भूखंड दे दिए। नगर निकाय एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने कहा कि नगर विकास न्यास द्वारा ऑनलाइन लॉटरी में आम लोगों की शिकायत के बाद जिला कलेक्टर और न्यास सचिव को निर्देशित किया है। यदि इसमें फॉर्म और कागजों में किसी भी प्रकार की खामियां पाई जाएंगी तो संबंधित अधिकारी और फॉर्म भरने वाले व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आम जनता के साथ सरकार हमेशा खड़ी है और खड़ी रहेगी। वहीं लॉटरी में खामियां मिलेंगी तो उन अधिकारियों को सरकार नहीं छोड़ेगी। सनातन युवा परिषद के अध्यक्ष रितेश गुर्जर ने नगर विकास न्यास के बाहर अपने कार्यकर्ताओं के साथ सद्बुद्धि यज्ञ किया। वहीं सनातन युवा परिषद ने कहा कि नगर विकास न्यास के अधिकारियों ने आम जन की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। आज हमने यज्ञ करके उनको सद्बुद्धि देने की ईश्वर से अपील की है। यदि सरकार कड़ी जांच करवाए तो अधिकारियों के परिवारजनों को भी भूखंड मिले हैं। इसमें बहुत बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने कहा कि मेरे समक्ष आम लोगों और जनप्रतिनिधि मंडल की शिकायतों के बाद हमने एक जांच कमेटी बनाई है और न्यास सचिव से भी बात करके शिकायतों में सॉफ्टवेयर के साथ छेड़खानी बताया गया है, जिसकी हम जांच करवाएंगे और यदि इसमें खामियां पाई गई तो संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। नगर विकास न्यास द्वारा जो राजस्थान की सबसे बड़ी भूखंड आवंटन लॉटरी निकाली गई अभी, उसके बारे में जनता से जो प्राप्त शिकायतें और जनता का जो नैरेटिव बात आ रही है, उन सब बातों का भारतीय जनता पार्टी के जिला संगठन ने चिंता व्यक्त करते हुए माननीय जिलाधीश महोदय को विभिन्न प्रकार की जो जनता की शंकाएं और चिंताएं हैं, उनसे माननीय जिलाधीश महोदय को अवगत कराया है। अवगत करा के ये कहा है कि कुछ वैधानिक और नैतिक दोनों स्तर पर उनकी जांच हो और जांच हो के समुचित निर्णय रहे, ताकि जनता के अंदर सरकार की विश्वसनीयता बनी रहे। हम अभी इस स्थिति में नहीं है कि लॉटरी कैसे निकली, क्या निकली, लेकिन हम सिर्फ इतना सा कहते हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और यही आग्रह करते हुए इसके लिए सर्वप्रथम जो काम है, जनता की जितनी भी शिकायतें हैं या जिसके प्रति भी लॉटरी में अन्याय हुआ है, उसके प्रति गंभीर होकर जिलाध्यक्ष जी ने एक सेल निर्धारित की है। उसके माध्यम से एक ईमेल एड्रेस और एक व्हाट्सएप नंबर जारी कर रहे हैं जिलाध्यक्ष जी। और प्रशासन स्तर पे भी कलेक्टर साहब से आग्रह किया गया है कि वो भी एक सेल बनाए जहाँ पे जनता अपनी शिकायतें प्राप्त कर सके। उन सब शिकायतें प्राप्त होने के बाद उनका विश्लेषण करके उनकी शिकायतों का उचित निवारण होना चाहिए, ताकि हमारी सरकार, जिनका मूल उद्देश्य था कि जनता को राहत प्रदान करे, लोगों को सस्ती दर पे भूखंड प्राप्त हो सके, उस इच्छा की पूर्ति की जा सके। नगर विकास न्यास ने जो लॉटरी निकाली है उसमें कुछ कमियां रही है, खामियां रही है। उसके निस्तारण को लेकर आज महापौर जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ एक प्रतिनिधि मंडल गया और उनको बताया कि भाई ये कमियां हमारे ध्यान में आई है और इसको लेकर एक जिला कलेक्ट्रेट में एक सेल बनाया जाए और जो कमियां रही है उनकी एक बार पूरी गहनता से उसका विश्लेषण करें कि क्या कमी रही और क्या नहीं रही। जैसा कि राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का एक ध्येय है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस ध्येय की परिकल्पना को पूरा करते हुए किस प्रकार जनता में हमारी सरकार का विश्वास बना रहे, इसको लेकर जिला कलेक्टर से हमने बात की और जिला कलेक्टर ने पूरा विश्वास दिलाया है कि जल्द ही जो भी हमने समस्याएं उनको बताई उनका समाधान भी किया जाएगा और इसके लिए एक जांच कमेटी भी बनाई जाएगी। उसमें 4-5 लोगों को लिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी भी एक मेल आईडी भी जारी करेगी कि जनता में किस प्रकार की जो कमियां उसको हमें दी जाए, ताकि उनका हम संकलन भी करेंगे, उनका विश्लेषण भी करेंगे और उचित जगह उन कमियों को हम भेजेंगे ताकि उसका समाधान हो सके।
नगर विकास न्यास भीलवाड़ा द्वारा जो लॉटरी निकाली गई उसमें एक एसटी के आरक्षण में और एक ट्रांसजेंडर के आरक्षण में आपत्तियां आई हैं। उन आपत्तियों का अभी मैंने जो नगर विकास न्यास के अध्यक्ष कलेक्टर और सचिव वहीं उपस्थित थे उनको निर्देशित कर दिया है कि उन फार्मों का गहराई से जांच कर अगर कोई भी कमी खामी रही या किसी ने गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है तो उस आवेदन को निरस्त कर उसके खिलाफ कार्रवाई करें और अगर कहीं कार्मिकों की लापरवाही रही है तो उसको भी चिन्हित करके उनसे स्पष्टीकरण तलब किया जाए। लॉटरी के इश्यूज जैसे फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर के रिलेटेड इश्यूज, सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कार्मिकों के रिलेटेड इश्यूज, कुछ इश्यूज पॉइंट आउट हुए और टेक्निकल इश्यूज का भी हाईलाइट किया गया, डेटा फीडिंग के इश्यूज को हाईलाइट किया गया। तो मेरे संबंध में तत्काल सेक्रेटरी यूआईटी से बात हुई है। सेक्रेटरी यूआईटी से हमने इस संबंध में एक जांच कमेटी जो टेक्निकल और सॉफ्टवेयर इश्यूज को देखेगी उसमें डीआईटी से, बीएसएनएल से और एनआईसी से अधिकारी रहेंगे जो सॉफ्टवेयर संबंधित इश्यूज देखेंगे। न्यास की लॉटरी प्रक्रिया में आगे के प्रोसेसेस कंप्लीट करने से पहले जो अभी तक की प्रक्रिया हुई है उसको पुनः वेरिफिकेशन करना, पुनः उसके बारे में सारे स्टेप्स वेरीफाई करना, फॉर्म्स को चेक कराना, किसी भी लेवल पे अगर कोई कोताही हुई है या लापरवाही हुई है तो उन संबंधित के खिलाफ एक्शन लेना, इन सभी इश्यूज को मैं रिव्यू कर रहा हूँ। विल टेक एक्शन एज सून एज पॉसिबल। न्यास कर्मचारियों के अगर परिवार में किसी के खुले हैं तो आप उसको भी रद्द करवाएंगे? जिन केसेस में पहले आवंटन हुआ है, मान लीजिए लॉटरी से हुआ है, मान लीजिए ऑक्शन से हुआ है और उन्होंने कोई झूठा शपथ पत्र दिया है या कोई ऐसा फॉर्ज डॉक्यूमेंट दिया है और उस बेसिस पे उनका इस लॉटरी में आया है तो डेफिनेटली उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, चार्जशीटिंग की भी होगी और लीगल एक्शन भी होगा। थैंक यू। ठीक है। बताया आज क्या किया आप लोगों ने? सनातन युवा परिषद के बैनर तले आज हमने यूआईटी के बाहर यूआईटी के जो अधिकारी हैं जिन्होंने भूमाफियाओं के साथ मिलके जनता को ठगा है, जनता के साथ धोखा किया है, जनता को खून के आंसू रुलाए हैं। जनता उम्मीद करके बैठी हुई थी, गरीब तबके के लोग उम्मीद करके बैठे हुए थे हमारे प्लॉट खुलेगा, हमारे भी खुद का घर होगा, हमारे भी खुद का प्लॉट होगा। इन्होंने जनता को ठगते हुए इन्होंने जो भूमाफिया हैं, जो बड़े बड़े जो किंग हैं पैसों के, जो बड़े बड़े सेठ हैं, उनके प्लॉट खोल दिए और जनता को ठगा है। उन जनता के समर्थन में आज सनातन युवा परिषद ने, इनके कार्यकर्ताओं ने, हम सब ने मिलके आज हमने पार्षद प्रत्याशी महेंद्र जी बिश्नोई के साथ मिलके, बनवारी जी गाडरी हैं, पुरानी जी गाडरी, सबके साथ मिलके आज हमने सद्बुद्धि यज्ञ का कार्यक्रम करा था कि भगवान श्री रामचंद्र, भगवान शिव जी, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिलके इन यूआईटी के अधिकारियों को सद्बुद्धि दे और इनको सद्बुद्धि आए ताकि जनता जो मांग कर रही है कि हमारी लॉटरी प्रक्रिया पुनः हो और ऑफलाइन हो, तो हम चाहते हैं कि इनको सद्बुद्धि आए और लॉटरी प्रक्रिया पुनः ऑफलाइन हो। मैं आपको कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, अगर अधिकारी सही हैं तो सब अधिकारी अपने परिवार की, अपने काका, बाबा, मामा, बुआ, मासी, काकी, जितने परिवार की है उसकी लिस्ट सार्वजनिक करो। अगर आप मानते हो कि आपने धोखा नहीं किया है, अगर जनता आपके साथ गलत कर रही है तो आप अपने परिवार लिस्ट सार्वजनिक करो ताकि जनता उन नामों को मिलाएगी। जनता का भी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि धोखा आपने किया है या धोखा हमने किया है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। रितेश आदेश सनातन युवा परिषद भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में नगर विकास न्यास द्वारा लॉटरी से भूखंड आवंटित किए जाने के बाद जनता के मन में अनेक प्रकार की शंकाएं हैं। इसलिए मैंने यूडीएच मिनिस्टर खर्राज जी से आग्रह किया कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और मैं मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडीएच को जांच के निर्देश दे दिए। ये विषय प्रशासनिक जांच के साथ साथ तकनीकी जांच का है, क्योंकि आम जन में ये विषय भी है कि सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ हुई है, कुछ चीज़ें प्रीफिक्स हुई है। तो इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी और स्थानीय कलेक्टर को कहा है कि एक तकनीकी विशेषज्ञों की कमेटी बनाई जाए जिसमें एनआईसी और डीओआईटी यानी केंद्र और राज्य सरकार के सॉफ्टवेयर के जो विभाग हैं आईटी के,
उनके एक्सपर्ट इंजीनियर इसकी जांच करें कि कहीं सॉफ्टवेयर के साथ लॉटरी प्रक्रिया से पूर्व कोई छेड़छाड़ करके कोई फिक्सिंग तो नहीं की गई। जांच के बाद ही पता पड़ेगा कि इसकी वास्तविकता क्या है और जनता का संदेह निवारण हो, आशंकाओं का निवारण हो। इसके लिए जांच पारदर्शिता पूर्वक और निर्दोष जांच हो, इसका हम प्रयास करेंगे और जनता को दूध का दूध पानी का पानी करके देंगे।